सोचिए, अगर उत्तर भारत के फेफड़े कहे जाने वाले पहाड़ अचानक गायब होने लगे तो क्या होगा? नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चौंकाने वाली हकीकत है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यही यही वो सवाल है जो आज पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक विरोधाभास है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम जानेंगे कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है, वो कौन सी वजह हैं जो इसे खत्म कर रही हैं, और उस कानूनी लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे जो आज इसके अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा है। 2 अरब साल, जरा सोचिए, ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के आकार और यहाँ तक कि यहाँ के मौसम को तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो अरावली इतनी खास क्यों है? देखिए, ये एक साथ कितने सारे मोर्चों पर हमारी रक्षा करती है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, मॉनसून को उत्तर भारत की तरफ मोड़ती है और दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करने वाले फेफड़ों की तरह काम करती है। लेकिन इस जीवन रेखा पर दशकों से हमला हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विनाश किस हद तक पहुंच चुका है। 31, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर देखिए, 31 पूरी की पूरी पहाड़ियां जो पिछले 50 सालों में मानवीय गतिविधियों की वजह से नक्शे से ऐसे मिटा दी गईं जैसे वो कभी थी ही नहीं। और ये सब हो रहा है अवैध खनन की वजह से। सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि संगठित माफिया बेखौफ होकर डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ा रहे हैं और अरबों का कारोबार कर रहे हैं। और ये बात इस पूरी समस्या की जड़ को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ती मांग और कुछ लोगों के असीमित लालच ने इस प्राचीन धरोहर को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। ठीक है, तो अब इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, जिसने संरक्षणवादियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आज के इस संकट को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि समय के साथ कानूनी सुरक्षा कैसे बदली है। दशकों से अदालतें अरावली को बचाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन इसकी परिभाषा को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहा। तो यही है पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहले क्या था और अब क्या है? पहले एक व्यापक होलिस्टिक व्यू था। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि हर राज्य में परिभाषा अलग थी, पर मकसद था कि पूरी रेंज को बचाना है। और अब एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, 100 मीटर बस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नई परिभाषा का सीधा मतलब ये है कि अरावली की लगभग 90% हिस्से से कानूनी सुरक्षा हट सकती है। और इसमें सिर्फ छोटी पहाड़ियां या जंगल नहीं है, इसमें वो इलाके भी हैं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे ज़रूरी हैं और जंगली जानवरों के लिए कॉरिडोर का काम करते हैं। ये उतने ही ज़रूरी है जितनी ऊंची चोटियां। चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे ये फैसला एक बड़े टकराव की वजह बन गया है। एक तरफ है अदालत का तर्क और दूसरी तरफ है पर्यावरणविदों की चिंताएं। तो ये टेबल इस बहस के बिल्कुल सेंटर को दिखाती है। अदालत का मकसद है कि एक साफ और सीधी परिभाषा हो जिससे कानूनी कन्फ्यूजन खत्म हो और विकास भी हो। वहीं एक्टिविस्ट्स को डर है कि ये एक ऐसा लूप होल है, एक ऐसी खामी है जिसका फायदा उठाकर खनन माफिया पूरी अरावली को तबाह कर देंगे। और इसी संकट के जवाब में इन प्राचीन पहाड़ियों को बचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नागरिक आंदोलन खड़ा हुआ है। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। आम नागरिक, छात्र और पर्यावरण प्रेमी सब मिलकर इस मुहिम को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ वो सड़कों पर उतरकर शांति से प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ अदालतों में इस नई परिभाषा को कानूनी चुनौती दे रहे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए देश भर में इसकी हकीकत पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इस आंदोलन ने ऑनलाइन दुनिया में भी जोर पकड़ा है, जहां #SaveAravali हैशटैग इस मुहिम का एक नारा बन गया है। ये दिखाता है कि ये अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही है, अरावली का भविष्य सिर्फ कुछ पहाड़ियों का भविष्य नहीं है, बल्कि यह हमारे हवा, पानी और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य है। यह फैसला हमें करना है कि हम अपनी इस प्राचीन धरोहर को बचाना चाहते हैं या इसे लालच की भेंट चढ़ने देना चाहते हैं। इस महत्वपूर्ण सवाल पर आपके क्या विचार हैं?
ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।